नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमा देवरानी बीए द्वितीय वर्ष के सभी बच्चों को आज मैं शिवाजी प्रशस्ति पढ़ाऊंगी, जो कि रीतिकाल के आचार्य कवि भूषण के द्वारा रचित है। तो यहाँ पर इस पद में शिवाजी जब युद्ध के लिए प्रयाण करते हैं उसका वर्णन है। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गब्बारन के रलत हैं। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन के ठेल पेल सैल उसलत है। तारा सो तरनी धुरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारावार यों हलत है। बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर भूषण के द्वारा किया गया है। भूषण यहाँ पर यह बता रहे हैं कि किस प्रकार से शिवाजी की जो चतुरंगिनी सेना है वो किस प्रकार से युद्ध के लिए प्रस्थान कर रही है। यह बता रहे हैं भूषण कि वीर शिवाजी की सेना जब प्रस्थान करती है तब सारे संसार में खलबली मच जाती है। तो बहुत ही सुंदर वर्णन वो कह रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं? साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी। साजी चतुरंग, साजी मतलब शिवाजी की, उनको उपाधि मिली थी शिवाजी की, इसलिए कवि क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि शिवाजी अपनी चतुरंगिनी सेना, चतुरंगिनी सेना में क्या है? पैदल है, अश्व है, रथ है और हाथी हैं। इन सब को सजाकर युद्ध जीतने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और फिर वो क्या कह रहे हैं कि सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, युद्ध को में विजय प्राप्त करने के लिए वो प्रस्थान करते हैं। भूषण भनत नाद बिहत नगारन के, नदी नद गैबरन के रलत हैं। फिर उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि उनके प्रस्थान करने से क्या हो रहा है? युद्ध के नगाड़ों का भीषण ध्वनि जो है वो झंकृत हो रही है, जो दिगंत में फैल जाता है और मदमस्त हाथियों के गंडस्थल से टपकने वाले मद से नदी नाले बह उठते हैं। तो क्या करें? ऐल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। मतलब पूरी नदियों में क्या है? हाथियों के चलने से गंड स्थल से बहने वाला जो मद है वो चारों ओर नदी नाले में बह उठता है और वह चतुरंगिनी सेना सर्वत्र फैल जाती है। गैल गैल गजन की ठेल पेल सैल उल सतर, हाथियों के धक्का मुक्की से, हाथियों के आपस में जब चतुरंगिनी सेना जो है चारों ओर खलबली मच गई है और हाथियों की परस्पर धक्का मुक्की से किया है, बड़े बड़े पर्वत भी उखड़ जाते हैं। सैल उलसत हैं, तारा सो तरनी धुरी धारा में लगत जिमी। और किया है कि कहने का है कि शिवाजी की सेना में इतने असंख्य विशाल हाथियों का जनसमूह, हाथियों का समूह है जिसकी परंपरागत धक्का मुक्की से क्या हो रहा है बेटा कि बड़े बड़े पर्वत भी उखड़ जा रहे हैं। सेना के प्रयाण से इतनी अधिक धूल उड़ती है कि सूर्य भी क्या हो रहा है कि वो बता रहे हैं, तारा सो तरनी धुरी धारा में लगत जिमी, धारा पर पारा पारावार यों हलत है। सूर्य उनमें छिपकर एक तारे के समान दृष्टिगोचर होने लगता है। शिवाजी की विशाल सेना के कारण पृथ्वी पर सागर भी डगमगा उठता है और ऐसे हिलने लगता है जैसे बड़े थाल या थाली में पारा हिल रहा हो। तो बहुत ही सुंदर वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। तो निश्चित रूप से जोरदार वर्णन जो है वो भूषण के द्वारा अपने नायक के प्रति किया गया है, क्योंकि शिवाजी जो है वो भूषण की एक प्रेरणा रहे हैं। और यहाँ पर वीर रस के साथ में भूषण जो है, भूषण की जो ये शिवा बाहुनी से ली गई हैं ये पंक्तियाँ, और सरजा की उपाधि से विभूषित शिवाजी अपने मन में उमंगित होकर के चतुरंगिनी सेना को सजाकर युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए
उस उद्देश्य से वे चलते हैं। उनकी सेना के नगाड़ों की ध्वनि को सुनकर हाथियों के गंडस्थल से चूने वाले मद की धाराएं नदियों और तालाबों में जाकर मिल जाती हैं। कवि इसीलिए कहता है कि हाथियों की धक्का मेल से पर्वत तक हिलने लगते हैं। उनकी सेना के प्रयाण से उठने वाली मिट्टी की धारा से ढककर सूर्य भी नक्षत्र छोटा प्रतीत होने लगता है। इसके साथ ही समुद्र भी हिलोरे लेने लगता है। समुद्र भी बेटा क्या कर रहा है? हिलोरे ले रहा है। ऐसा लगता है मानो थाली में रखा हुआ जो है पारा इधर उधर हिलता हुआ दृष्टिगोचर हो रहा है। तो बेटा यह भूषण द्वारा रचित इन पंक्तियों में शिवाजी की सेना के प्रस्थान करने की स्थिति का बड़ा स्वाभाविक और यथार्थवादी शैली में वर्णन चित्रित किया गया है। यह पद्यांश जो वीर रस से युक्त है, अनुकूल भाषा शैली का प्रयोग करते हुए भूषण जी ने जो है अपनी अद्भुत प्रतिभा का यहाँ पर परिचय दिया है। तो इसमें निश्चित रूप से हमें दिखाई दे रहा है कि भूषण ने अनेक अलंकारों का प्रयोग जो है उन्होंने अपने इस छंद में किया है। यहाँ पर हमें उत्प्रेक्षा दिखाई दे रही है, अतिशयोक्ति हमें दिखाई दे रही है, अनुप्रास की बहुत सुंदर छटा हमें दिखाई दे रही है। इस प्रकार से ब्रज भाषा के द्वारा बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति वीर रस से युक्त होकर के भूषण के द्वारा